हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम असाइनमेंट वर्कशीट 6 करेंगे मैथमेटिक्स की क्लास 9th की। बच्चों, ये हमारी 28 सितंबर की है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस जानते हैं। सबसे पहले ये जो आपका असाइनमेंट वर्कशीट है ये 20 मार्क्स की है और ये आपकी डिस्क्रिप्टिव वर्कशीट है। इसमें आपको सॉल्यूशंस देने हैं और ये जो वर्कशीट है इसमें 10 क्वेश्चन है टोटल, जो जिनके मार्क्स आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन के संग बताए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के संग स्टार्टिंग करते हैं। इन द गिवन फिगर, आप एक फिगर देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं लाइन एल जो है वो लाइन एम के पैरेलल है और लाइन एन जो है वो लाइन एम के पैरेलल है, यानी ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। तो अब इनके एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 में क्या रिलेशन है? एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है और एंगल 3 ये है। तो आप देख सकते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लिखेंगे दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपका दैट इन द गिवन फिगर, इस फिगर में अगर ए बी पैरेलल होगा किसके? सी डी के, यानी ये दोनों पैरेलल है ए बी सी डी के और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो आप इन्हें देख सकते हैं ये पैरेलल्स है। अब यहाँ पे y रेशियो z जो है वो इक्वल है 3:7 के। तो आपको वैल्यू निकालनी है x की, यानी जो इन दोनों का रेशियो है वैल्यूज का वो 3:7 है। तो अब वैल्यूज कैसे निकलेंगी? तो आप वैल्यूज निकालेंगे इस तरह। आप लेंगे y को 3u और z को 7u। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z हो जाएगा। कौन से मेथड से? ये हमारे इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल के मेथड से। तो अब हमारे पास एक एंगल और है, कौन सा? एंगल x। तो हम देख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू तो हमें यहाँ पे भी नहीं पता, पर जो x है वो z के इक्वल है। तो x प्लस जेड यानी x प्लस वाई जो है वो 180 हो जाएगा, यानी 7u प्लस 3u 180 डिग्री। तो 10u 180 डिग्री हो जाएगा और u की वैल्यू आप 18 निकाल देंगे। अब रेशियो के हिसाब से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो z कितना था? z था हमारा 7u, तो 7 इंटू 18 126 और x इज इक्वल टू z हो जाएगा। तो 126 और जो हमारा y है, हमारा जो y है वो कितना होगा? वो क्या है? 3u है। तो 3 इंटू 18 होगा, यानी 54 डिग्री जो है वो हमारा होगा। अब आगे आपको एक और क्वेश्चन दिया है दैट जो ट्राइंगल MNO है उसमें अगर n 90 डिग्री है तो आपको लॉन्गेस्ट साइड बतानी है। तो जब आप एक ट्राइंगल बना के देखेंगे, तो जब आप ये ट्राइंगल बनाएंगे कुछ इस तरह से, तो आपका इस तरह से कुछ बनेगा MNO। तो यहाँ पे n जो है वो 90 डिग्री है। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? तो परपेंडिकुलर और बेस का मिलाकर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखेंगे द लॉन्गेस्ट साइड इन ट्राइंगल MNO इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आगे के क्वेश्चंस। इफ लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट करती है एट द पॉइंट O, देन PQR का रेशियो एंड QRQ का रेशियो 5:7 होगा। तो आपको सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एंड इन अ ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल में PQR में इफ PQ इक्वल होगा PR के एंड QPR इक्वल होगा 30 डिग्री के, तो आपको मेजर निकालना है एंगल PQR का। तो सबसे पहले हम कौन सा? फोर्थ करेंगे जो कि 2 मार्क्स का है। तो रेशियो क्या है इनका? लिख देंगे 5:7। तो POR को 5x और ROQ को 7x लेते हैं। x की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम देख सकते हैं क्या है, ये जो है ये हमारे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x आ जाएगा 15 डिग्री। तो POR की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी 75 और ROQ
यानी इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। तो अपने वैल्यूज निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो पीओएस है वो आरओक्यू का वर्टिकल अपोजिट एंगल है 105 डिग्री, और एसओक्यू जो है वो पीक्यूआर का है तो 75 डिग्री। अब क्वेश्चन 6 कहता है आपको सम निकालना है इंटरनल एंगल्स का ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री। तो आपको ये सॉल्व करने हैं। तो 5th और 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये फिगर दे रखी है पी क्यू आर। यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल है पी आर के, तो क्यू पी आर 30 हो जाएगा। तो आपको पी क्यू आर निकालना है। तो पी क्यू आर जो है वो क्यू इज इक्वल टू आर आइसोसीलियस प्रॉपर्टी से हो जाएंगे। आइसोसीलियस ट्रायंगल है तो एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल एक्स के। तो इन पी क्यू आर एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 हो जाएंगे। तो एक की वैल्यू 30 डिग्री और बाकी दोनों की मेजर सेम होगी। तो 30 प्लस 2x 180 डिग्री एंड 2x इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड x आ जाएगा 75 डिग्री। सो जो पी क्यू आर है वो 75 होगा। अब इंटरनल एंगल्स का सम दिखाना है। तो हम सम कैसे दिखाएंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीवियस वर्कशीट्स में, दैट ट्राइंगल पी क्यू आर में 3 एंगल है 1, 2 एंड 3 जो कि उसके अंदर है। तो हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 होंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे क्यू आर के। तो आप यहाँ पे दो एंगल्स भी बनाएंगे, एंगल 4 और एंगल 5। अब आप इनसे निकाल लेंगे। अब आप क्या देखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या है, लीनियर पेयर है। और प्रूफ है एक्स वाई एंड क्यू आर विद द ट्रांसवर्सल है पी क्यू के। तो एंगल 2 एंगल 4 की इक्वल और एंगल 3 एंगल 5 की इक्वल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री, जैसा कि हमने इक्वेशन 1 और 2 से जाना है। जो सम होता है ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल है। अब 7 ABC जो है वो ट्राइंगल है विद AB इज इक्वल टू AC एंड PQ आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट जो AP है वो इक्वल है AQ के। अब प्रूव करना है दैट CP इज इक्वल टू PQ। एंड 8 में एक एडजेसेंट फिगर है जिसमें AB पैरेलल है CD के एंड CD पैरेलल है EF के। इफ EA perpendicular bisector to AB and BEF is equal to 55 डिग्री। तो वैल्यू बतानी है एक्स वाई जेड की। तो हम 7th करते हैं पहले। 7th आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कौन है, ए बी जो है EC की इक्वल है और AP AQ के इक्वल है। तो AB माइनस AP इक्वल हो जाएगा AC माइनस EQ। तो AB माइनस AP BP हो जाएगा और AC माइनस AQ CQ हो जाएगा इस फिगर से। तो नाउ इन ट्राइंगल BCP एंड BCQ BP इक्वल होगा CQ के, तो एंगल BB एंगल C के इक्वल होगा। तो एंगल BC और BC कॉमन आ गए, जिससे जो ट्राइंगल है वो इक्वल हो गए बाय द SAS कांग्रेंस रूल। तो BQ इज इक्वल टू CP हो जाएगा बाय CPCT रूल। अब आगे आपको देखना है 8th क्वेश्चन। तो यहाँ पे AB गिवन है पैरेलल CD के, और क्या गिवन है, BC ट्रांसवर्सल भी है, और एक्स वाई जो है x इज इक्वल हो जाएगा y के, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब आपको दिखा रखा है CD पैरेलल है EF के एंड जो BE है वो ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, y या y प्लस 55 डिग्री, तो ये क्या लीनियर पेयर है, तो y 125 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू y हो जाएगा। x इज इक्वल टू y क्यों हो जाएगा, क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x भी 125। अब बचा z को भी हम निकाल लेंगे किससे, एंगल BAE प्लस FEA एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 डिग्री है ये एंगल, प्लस ये जो ये पूरा है z प्लस 55 डिग्री। तो ये आप निकालेंगे तो z आपको 35 आएगा। x आ गया 125, y 125 और z 35 डिग्री। अब आगे 9, एक गिवन फिगर है जिसमें ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू है ट्राइंगल DBC,
और 2 आइसोसीलियस ट्राइंगल है सेम बेस पे। BC एंड वर्टिसेस AD आर ऑन द सेम BC एंड EC जो है वो एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। तो आपको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो आप यहाँ पे इनको कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे? एंगल पहले ट्राइंगल AMC और BMD को इक्वल दिखाते हैं। तो AMC कौन सा है? ये वाला, और BMD ये वाला, तो इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो आपका जो ACB है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो AM इज इक्वल टू BM हो जाएगा और DM इज इक्वल टू CM। अब आपको आगे प्रूव करना है ये। तो लाइन CD एंड AB इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपका एंगल AMC यानी ये वाला एंगल और दूसरा BMD यानी ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, तो ये इक्वल हो गए। तो अब आपको तीन चीज़ें बतानी है, AM BM की इक्वल, फिर ये दोनों इक्वल एंगल्स और CM DM की इक्वल। तो बाय ऐसे ये इक्वल हो जाएंगे। अब आगे क्या कहा गया है आपको? आगे आपको कहा गया है दैट DBC जो है वो 90 डिग्री है। तो DBC 90 डिग्री हो जाएगी क्योंकि DBC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एज DBC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और पाइथागोरस से हम प्रूव कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन के संग। तो आपको एक फिगर दी है, इसमें आपको दो ट्राइंगल शो करने हैं। तो आप शो करेंगे दैट ट्राइंगल ABC जो है आइसोसीलियस ही गिवन है, AB AC के इक्वल है और DBC इज आइसोसीलियस है तो DB DC के इक्वल है। अब प्रूव करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो प्रूव हो जाएगा आपका इन ट्राइंगल ABD एंड DBC AB इज इक्वल टू AC और BD इज इक्वल टू DC यानी सेकेंड वाले से प्रूव होता है और AD कॉमन है तो इक्वल हो जाएंगे। तो भाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल हमारा पार्ट A हो गया। अब दूसरा है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। तो पार्ट 1 से जैसे कि हम देख सकते हैं, पार्ट 1 में हमारी ये दोनों इक्वल आए, तो भाई CPCT से एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल APC हो जाएगा। इससे अब क्या होगा, इन ट्राइंगल ABP एंड ACP तीन चीज़ें इक्वल मिल गई, AB EC के जो कि गिवन है, BAP इज इक्वल टू PAC और AP इज इक्वल टू AP। तो आपका ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।